नेक्स्ट पार्ट है मस्ती का। लास्ट में तो गाना था, उसकी कोई शादी हो रही है, प्ले करें आया प्ले कर। गणेश्वर पाद पंकजम गणानंद गणपति पंडित जी आप कितने मंत्र पढ़ेंगे? 500 रुपए दिए थे ना आपको। ठीक है ले जी मंगलसूत्र पहनाओ। ले बेटा जल्दी पहना, जल्दी पहना। जल्दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। अपने पट्टू की पट रही है रे। यार जा मेरे शेर, जंगल में मंगल करके आजा। यार इससे पहले मैंने कभी यू नो व्हाट आई मीन यार। तो क्या हुआ यार, इससे पहले उन्होंने साइकिल भी नहीं चलाई थी, लेकिन सीख गया ना। देख साइकिल चलाने में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस एक बार साइकिल पर बैठ गया ना तो सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि ब्रेक कमाना है। हाँ। नहीं तो यहाँ हुआ लेट और वहां निकला पेट। ये खुद लग रहा है लड़की। उम्र कैद मुबारक हो। नहीं, मैं तो यहाँ सुहागरात मनाने आया था। ऐसी सुहागरात मनाएंगे कि जिंदगी भर सो नहीं पाओगे। बस मुझसे और नहीं होता। करते रहो और जोर से और दम लगा। अरे मैं थक गया हूँ, इंसान हूँ मशीन नहीं। 1 घंटे से कर रहा हूँ। मैंने कहा ना रुको मत, तुम्हें कम से कम 3 बार और करना है। कल भी तुम जल्दी थक गए थे। कम ऑन, दम लगाओ। ओह माय गॉड, चलो उठो, इसके बाद दंड भी मारने हैं। पिछले 3 सालों से दंडी तो भर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, दंडी तो कर रहा हूँ। अरे बिंदी तूने मेरा चश्मा देखा कहीं? यही कहीं होगा माँ। पता नहीं मेरी नजर को किस कमीने की नजर लग गई है, बिना चश्मे की नजर ही नहीं आता मुझे। अरे जल्दी कर बिंदिया, आज WWF में ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल की टांगे तोड़ने वाला है। सोफे की टांगे टूट गई। सोफे की नहीं, मेरी कमर टूट गई। अमर तू? हाँ, आप मुझे सोफा समझकर मुझ पर बैठ गई। थैंक गॉड तू था, सोफा नहीं। आजकल सोफे कितने महंगे हो गए। क्या आपको सोफे की पड़ी है, मेरी नहीं? उठी। अरे थैंक यू बेटा। छी, कान खोल कर सुन ले, कुछ ही हफ्तों में मेरा भांजा दिल्ली से ट्रांसफर होकर मुंबई आ रहा है। उसने अगर देख लिया कि मेरा जमाई ऐसा 1.5 पसली का है तो मेरी तो नाक कट जाएगी बिरादरी में। आप चिंता मत कीजिए माँ, पुदीना और करेले का जूस पिला पिला कर मैंने 1.5 पसली से ताज़न बना दूंगी। ताज़न नहीं बेटा, अंडरटेकर। बेटा सुन, तूने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए ना मक्खन के साथ? हाँ, और गाजर का हलवा भी मम्मी। यम्मी। मम्मी मुझे पराठे मिलेंगे? पराठे मिलेंगे। अब जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, क्लिनिक जाने का टाइम हो गया है। ये लीजिए आज की जेब पर्ची, 20 रुपए ऑटो से क्लिनिक जाने के लिए। और वापस आने के लिए? हाँ। और कॉफी? शट अप। शट अप? लोगों के दांतों की कैविटी भर भर के पैसे मैं कमाता हूँ और मुझे तुमसे पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है। हाँ, ताकि तुम बाहर का खाना ना खा सको, दूसरे मर्दों की तरह सिगरेट और शराब ना पी सको। अब जाओ और नहा लो। नहा लो है? कमीनो, हंस रहे हो मुझ पर? इन 3 सालों में ये नहीं सोचा कि इस दोस्त की क्या हालत हो रही है। लोगों को दहेज में मोटर मिलती है, स्कूटर मिलती है, कंप्यूटर मिलता है, लेकिन मेरी हालत देखो, मुझे तो ये सांस मिली है, कम जो कभी बहुत थी ही नहीं। लेकिन तुम दोनों जहां कहीं भी होंगे ना, गारंटी आज भी मजे से हनीमून मना रहे होंगे। अरे चाहे आसमान में मून हो या ना हो, लेकिन हर रोज हनी के साथ हनीमून तो होता ही है। क्या बात करते हैं यार। हाँ, अरे इसलिए तो काम पे देरी से आता हूँ रोज। अब रात भर लेट कर मेहनत करने वाला सुबह लेट ही उठेगा ना। लेकिन हम तो सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाते हैं यार। यानी कि तू उठता भी जल्दी है और सो भी जल्दी जाता है। ए सुन, पता है आज रात गीता और मैंने ब्लू फिल्म साथ में देखने का प्लान बनाया है। ब्लू फिल्म हेयर नाइट हाउ डू राव गाइस। हाँ, अरे मेरी बीवी कभी कोई नई चीज ट्राई करने से नहीं हिचकिचाती। नई नई चीजों की खोज एक्सपेरिमेंट से ही तो होती है। अब न्यूटन को देख लो, चुपचाप पेड़ के नीचे सोया था कि उसके सर पर एप्पल आ गया और उसने ग्रेविटी की खोज कर ली।
हम भी लेटे लेटे एक आध खोज तो आज रात कर ही लेंगे। घर पहुंचते ही मेरी बीवी मुझ पर टूट पड़ेगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अपने पति के चरण छू रही हूँ। अरे यार मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ कि बार बार मेरे चरण मत छुआ करो। क्यों नहीं? पति के चरणों में ही तो स्वर्ग होता है। स्वर्ग चरणों में नहीं, चरणों से थोड़ा ऊपर होता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैंने जो कहा वो तुम समझ गई? हाँ, आप अपने दिल की बात कर रहे थे ना। रहने भी दो, अचानक मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप कहे तो दबा दूं? जो दबाना चाहिए वो तो नहीं दबाती। क्या? मेरा गला। अरे मैं आपका गला क्यों दबाऊंगी जी? अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो आपकी लंबी उम्र के लिए इतने व्रत क्यों रखती? अरे इतने व्रत रख रखकर तुम मेरी उम्र तो बढ़ा रही हो, लेकिन मेरी जवानी मुझसे छीन रही हो। कभी संतोषी माँ का व्रत तो कभी अम्बे माँ का, कभी दुर्गा माँ का तो कभी पड़ोसी की माँ का, कभी 16 सोमवार तो कभी गणेश का मंगलवार। पिछले 1 महीने से तुम मेरे मंगल पर कोई ना कोई वार करती आई हो। कल से श्रावण महीना भी शुरू हो रहा है जी। श्रावण यानी कि 1 महीने तक श्रावण मेरी जिंदगी में रावण बनकर नाचेगा। अच्छा बताओ, आज तो कोई व्रत नहीं रखा है ना? कम से कम आज के दिन तो प्यार के आंगन में गुलाब खिला ही देते। नहीं जी, आज मुझे जगराता पर जाना है। जगराता? हाँ, आपके आने का ही इंतजार कर रही थी। अब चलती हूँ। ब्रावो, बाहर भी पेशेंट रुका है। रुका नहीं सर, रुकी है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंतजार आज का नहीं जन्मों का है। क्या कौन है बाहर? मिस सक्सेना। सक्सेना? डर के मारे मेरे दिल की धड़कन कैसे ठक ठक कर रही है। देखो ना, देखो ना। रामू, तू कुछ भी कर, उस सक्सेना को भगा यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऐसी एवर रेडी बैटरी है जो मुझे चार्ज करने के लिए एवर रेडी रहती है, और मुझे रेडी रहना है। अरे सर, दुनिया कहती है गिव मी दैट, और आप लेना चाहते थे तो मेरे साथ बहस मत कर। तू जो मैंने कहा वो कर। तो उस सक्सेना को बता के मैं बीमार पड़ गया और मैं यहाँ से चला गया। लेकिन सर, आप वहां जाएंगे कैसे? Excuse me, folks. Excuse me for the delay. और अमर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे भाई, जब तक कुछ किस्म के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, हम जैसे सेक्सोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस तो जोर शोर से चलती रहेगी। इधर ही baby. Oh, excuse me. मजा नहीं। हेलो? जवान Yes, लोग darling, बोलो। चाहिए। नहीं, आज मैं जरा देर से आऊंगा। क्यों? अरे ओवर टाइम जो कर रहा हूँ, तुम तो जानती हो कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास। तो कभी कभी तो 2 पेशेंट से निपटना पड़ता है मुझे, तुम जानती हो ना। हाँ, तुम खाना खा लेना। नहीं, मैं खाना खा के आऊंगा, नहीं कुछ। ओके, बाय डार्लिंग, लव यू। ओह, एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, आप बुलाना मारना आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो क्या बात है? आपने कहा कि आप घर देर से आएंगे, हाँ? और वो बिना कुछ कहे मान गई। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुनो, बीवियों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो सर का दर्द बन जाती है। उन्हें हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि घर में पतलून वो नहीं, हम पहनते, समझे? गुड मॉर्निंग बिंदिया जी। ठीक है, चाय रखो और कपड़े धोने जाओ। जो हुक्म बिंदिया जी। अरे कहाँ हो गए भाई? नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनको हमेशा बताते रहना चाहिए कि घर में पतलून नहीं पहनते हैं। ओके गर्ल्स, आप लोग गाड़ी में लिए वेट करो, मैं भी आया। एंड ओनली नॉटी विदाउट मी, ओके? ये ना अमर, जब से ये 2 लड़कियों को मैंने नर्स की नौकरी दी है, मरीजों की भीड़ लगी हुई है। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक बेचारा मरीज थके सिपाही की तरह अटेंशन चिल्लाने पर भी विश्राम नहीं रहता था। लेकिन इन दोनों को देख के विश्राम से सावधान से सैल्यूट, समझे? अमर, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपनी डिस्पेंसरी के लिए एक सेक्सी सी नर्स रख लो। वो क्या है ना कि लड़कियों के साथ मैं बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ, और लड़कों के साथ मैं काफी कंफर्टेबल। नहीं, मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बातों में तो बिल्कुल प्रेम पुजारी हूँ। ओह, भाई 1 मिनट के लिए मैं समझा कि तुम प्रेम पुजारी नहीं, किसी प्रेम के पुजारी, यू नो। क्या बात है यार, ये तो बड़ा ही बेचारा परेशान है। अभी देखा इस मोटू को भी, ये 2 औरतों के साथ एंजॉय कर रहा है, तो ये हैरान हो गया। ऊपर से वो जो है उसकी वाइफ जो है ना, वो बस उसकी पूजा करती रहती है। वो कह रहा है कुछ और भी दबाओ, सारा बड़े हरामी है। ये भाई वाइफ की राजी हरामी दिखाते हैं ना। भाई कहता है सब कुछ दबा मत, ये नहीं रखो व्रत भाई,
बाकी ये मोटा इसको समझा रहा है भाई, बीवी को ना समझा के रखो। समझा के रखो। पतलून हम पहनते हैं भाई, वो भी बड़ा हरा, बीच में खुसरा भी एक था साला, वो भी बड़ा हरामी दिख रहा था मर्दों को। ये तो बात बड़ा कमाल है, ऐसा देखेंगे।